Hello everyone, good morning. In this subject, business communication, previous lecture we have covered the business communication. बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हमने देखे थे कि बिजनेस में कम्युनिकेशन हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और उनके 12 पॉइंट्स थे जो हमने स्टडी किए थे। और कम्युनिकेशन बैरियर्स नेक्स्ट वन हमने किया था कि बैरियर्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में और उसकी इफ़ेक्ट्स क्या है। तो आज के दिन हम देखेंगे आज के ये लेक्चर में कि कम्युनिकेशन बैरियर्स के कितने ज़्यादा टाइप्स है और जो भी टाइप्स है उसे हम कैसे किस तरीके से जो भी बैरियर्स है उसे ओवरकम कर पाए। जो टाइप्स है उसी टाइप्स में हमें ओवरकम किस तरीके से वो बैरियर को हम कर सकते हैं वो भी डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट हम रिफ़र कर लेते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफलाइन ऑफ ऑल द बिजनेस। कम्युनिकेशन लाइफलाइन है सभी बिजनेस के लिए और बैरियर्स कम्युनिकेशन में क्रिएट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन चैनल है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट नहीं हो पाती है। और कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस आप देखिए तो फिर 100% श्योरिटी के साथ हम ये नहीं कहते कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली विदाउट डिफेक्ट्स है, हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट की है। कोई भी श्योर प्रोसेस या फिर कोई भी श्योर मीडियम आप मैसेज सेंड करने के लिए आप यूज़ करते हो उसमें भी कोई ना कोई तो बैरियर्स है वो डिफेक्ट्स है वो क्रिएट होती ही है। चलिए देखते हैं आज का हमारा ये टॉपिक में कम्युनिकेशन बैरियर्स के टाइप्स और उसकी डिफेक्ट्स। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड स्टेप टू ओवरकम। इसमें कई ज़्यादा टाइप है, ABCD उस तरीके से मैंने टाइप्स दिखाई दिए हैं और टाइप्स के अलावा भी इसमें कई ज़्यादा सब पॉइंट्स भी है। मीन्स किस तरीके से कि ये A में तो 1 2 3 है और B में भी 1 2 3 है, बट अगर कोई टाइप्स नहीं है फिर भी अलग से पॉइंट डिस्क्राइब किए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी। आज के दिन हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा A एक्सटर्नल और मैकेनिकल बैरियर्स। उसमें 3 टाइप है, डिफेक्ट्स इन द चैनल, सेकेंड वन नॉइज, थर्ड वन डिफेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकेंड वन है हमारा B सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। उसमें फर्स्ट वन है परसेप्शन, सेकेंड वन अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड वन एक्सेप्टेंस। तो चलिए हमारे फर्स्ट A से आज के दिन हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल और मैकेनिकल बैरियर्स। फर्स्ट हमारा है उसमें डिफेक्ट्स इन द चैनल। ये जो फर्स्ट है A उसमें क्या है एक्सटर्नल बैरियर्स हमें दिए गए हैं। एक्सटर्नल मीन्स क्या रहेगा, जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसे एक्सटर्नली, इंटरनल और एक्सटर्नल ये 2 टाइप होते हैं। इंटरनल मीन्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंटरनली इफेक्ट करते हैं या फिर इंटरनली कोई भी डिफेक्ट्स या फिर बैरियर्स क्रिएट करते हैं वो इंटरनल कहे जाते हैं। और एक्सटर्नल में क्या होता है, जो बाहर के फैक्टर्स है कि वो उसकी वजह से बैरियर्स क्रिएट होते हैं उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, कि जो प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बाहर से भी वो डिफेक्ट या फिर बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन एक्सटर्नल में क्या दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट्स इन द चैनल। इट इज़ वेरी कॉमन phenomena that the device used for communication is defective and usually not within the control of the parties engaged in the communication। कि कॉमन फेनोमेना जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूजुअली वो विद इन द कंट्रोल या फिर कोई भी पार्टी से, जो पार्टीज मीन्स क्या रहेगा, एक सेंडर और एक रहेगा रिसीवर, दोनों एंगेज है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। जो हम चैनल यूज़ की है या फिर कोई डिवाइस यूज़ किया है उसमें विद इन द कंट्रोल हम यूज़ करते हैं, लेकिन 100% ऐसा नहीं होता है कि वो हमारे कंट्रोल में ही, जो चैनल या फिर मीडियम हो डिवाइस हो वो हमारे कंट्रोल में ही हो। The telephone, the postal system, the telegraph and the other channel may break down or suffer from disturbance and may not convey the message properly। एग्जाम्पल में दिए गए हैं, सपोज टेलीफोन या फिर
पोस्टल सिस्टम है या फिर टेलीग्राफ है, कोई भी चैनल हम यूज़ करते हैं, तो टेलीफोन आप समझिए, तो टेलीफोन में क्या रहेगा, हम फ़ोन कनेक्टिविटी अगर श्योर नहीं रहेगी, सेंडर और रिसीवर ने क्या मीडियम, क्या डिवाइस चूज़ किया है, टेलीफोन चूज़ किया है, लेकिन अगर नेटवर्क की कनेक्टिविटी 100% नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और डिस्टर्बेंस की वजह से जो भी मैसेज है वो प्रॉपरली हम कन्वे कर पाएंगे नहीं। A partial failure of the mechanical equipment is more dangerous than a complete failure. जो पार्टियल फेलियर रहता है मैकेनिकल इक्विपमेंट में, सपोज सेलफोन है, टेलीफोन है, तो उसमें फ़ोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, ये क्या होता है, पार्शियल प्रॉब्लम होती है। तो पार्शियल प्रॉब्लम में क्या क्रिएट होगा कि वो ज़्यादा डेंजरस है वो प्रूव होगा, क्योंकि हमारा मैसेज है वो कंप्लीट वे से, प्रॉपर वे से कन्वे नहीं हो पाएगा इस वजह से। In case of partial failure of the device, the message carried out by it may be incomplete or distorted, which ultimately result into wrong feedback. जो भी partial failure होगा या फिर partial प्रॉब्लम क्रिएट होगी डिवाइस की वजह से, वो अगर मैसेज कैरी फॉरवर्ड करेगी तो फिर भी क्या रहेगा, जो मैसेज होगा वो इनकम्प्लीट होगा, या फिर अल्टीमेटली जो मैसेज का रिजल्ट होगा वो क्या रहेगा, रॉन्ग फीडबैक मिलेगा। रॉन्ग फीडबैक मीन्स के क्या, कई जगह के पे हम जाते हैं जिसका रिजल्ट हमें 100% नहीं मिलता है, तो फिर हम उसका फीडबैक किस तरीके से देते हैं, जो भी उसका फीडबैक होना चाहिए वो हम प्रॉपर वे से नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन अगर आप मीडियम यूज़ करते हो तो ऑनलाइन परचेजिंग और सेलिंग में कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअल जो भी प्रोडक्ट दिखाई दी होती है उससे अलग प्रोडक्ट आती है, या फिर कलर चेंजेस होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके थ्रू भी हम जो भी फीडबैक नोट करते हैं वो फीडबैक क्या नोट करेंगे, वो प्रॉपर फीडबैक या फिर रॉन्ग फीडबैक हम नोट करेंगे। इन सच अ सिचुएशन द postponement of transmission or communicating by an alternative method is the best way to overcome the barrier. ये जो हम सेल फोन या फिर हमें यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, टेलीग्राफ है या फिर अदर जो पोस्टल सिस्टम है, ऐसी हम चैनल यूज़ करते हैं, ये चैनल किस तरीके की दी जाती है, डिफेक्टिव चैनल दी जाती है। तो इसे हम ओवरकम, ये जो बैरियर क्रिएट होता है टेलीफोन की वजह से, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से, वो जो बैरियर है उसे हम किस तरीके से ओवरकम कर पाए, तो फिर यहाँ पे हमें ओवरकम करने के लिए क्या बताया गया है, जो भी ट्रांसमिशन है या फिर कम्युनिकेशन के जो अल्टरनेटिव मेथड है उसे हमें चूज़ करना चाहिए, वही बेस्ट वे रहेगा बैरियर को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे जो भी टाइप्स है उसके अंदर ही उसका जो बैरियर है उसे किस तरीके से हम ओवरकम कर पाए वो भी बताया गया है। अगर आप चाहो तो उसे हेडिंग के थ्रू भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा सेकेंड वन पॉइंट है नॉइज। नॉइज मीन्स इंटरफियरेंस दैट अकर्स इन अ सिंगल एंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हियरिंग साउंड प्रॉपरली। नॉइज़ की वजह से क्या होता है, इंटरफियरेंस क्रिएट होता है, सिग्नल में प्रॉब्लम आती है, जो भी साउंड है वो साउंड हम प्रॉपरली हियर नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली साउंड हम सुन नहीं पाते हैं। इन अ फैक्ट्री, यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में तो मशीन की कंटिन्यूस आवाज़ आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी। तो ये जो है उस समय हम क्या चूज़ करना चाहिए, जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे हम कम करने के लिए जो भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है या फिर जो टेलीफोन है वो भी प्रॉपरली सिग्नल की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो फिर ये जो नॉइज़ प्रॉब्लम होती है मशीन की वजह से, तो तब हमें क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे हमें दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन विच कैन अफोर्ड साउंड प्रूफ रूम कैन ओवरकम दिस बैरियर अप टू सम एक्सटेंट। कि ये जो मशीन की आवाज़ होती है कंपनी फॉर्मेशन में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में, तो ये जो नॉइज़ की जो प्रॉब्लम है, जो बैरियर है, उसे हम किस तरीके से ओवरकम कर पाते हैं। जो कंपनी है उसमें मशीन की आवाज़ ज़्यादा हो तो वहाँ पे साउंड प्रूफ जो रूम है वो बनाने चाहिए, कि जिस वजह से ये जो नॉइज़ की प्रॉब्लम है, नॉइज़ का ये जो बैरियर्स है वो हम ओवरकम कर पाए सम एक्सटेंट तक।
थर्ड वन हमारा पॉइंट है डिफेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑपरेट विदाउट कम्युनिकेशन, बट ऑब्वियस है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो विदाउट कम्युनिकेशन ऑपरेट या फिर बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता है। बिजनेस में कम्युनिकेशन है वो एसेंशियल है, विदाउट कम्युनिकेशन बिजनेस रन नहीं हो पाता। Communication can take various forms, but all forms involve the transfer of information from one party to the other. बट ऑब्वियस है कम्युनिकेशन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है और स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन में तो दो ही पार्टी, टू वे प्रोसेस है तो दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, वन ऑफ द सेंडर और सेकेंड वन रिसीवर। तो कम्युनिकेशन में वेरियस फॉर्म हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। In order for the transfer of information to qualify as communication, the recipient must understand the meaning of information transferred to them. If the recipient does not understand the meaning of the information conveyed to them, communication has not taken place. कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जो रिसिपिएंट होता है उसको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसने प्रॉपरली दी गई है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड की गई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है तो जो रिसीवर होता है तो रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जो इन्फॉर्मेशन है उसका मीनिंग प्रॉपर वे से वो कन्वे नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बैरियर्स है वो बैरियर्स क्रिएट होते हैं और कम्युनिकेशन प्रॉपर वे से टेक प्लेस नहीं होता है। कंटिन्यू है हमारा थर्ड वन पॉइंट है वो जो डिफेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन इज द लाइफ सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स पीपल। कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ लाइफ लाइन हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन। उसका मेन रीज़न क्या है, कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होते हैं, जो पीपल है वो इन्वॉल्व होते हैं। पीपल कैन नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर विदाउट कम्युनिकेशन। आप सपोज मान लीजिए आप अगर जॉब करते हो और किसी के साथ आपको कम्युनिकेशन नहीं करना रहेगा, ऐसी तो कोई जॉब ही नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आप जॉब करो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी फॉर्मेशन में आप या फिर कोई भी प्लेस पे आप जॉब के लिए जाते हो तो कम्युनिकेशन वहाँ पे एसेंशियल होता है। इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन एवरीथिंग वुड ग्रीन टू अ हाफ। कम्युनिकेशन के एब्सेंस में क्या होता है कि सब कुछ ग्रीन हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉपरली हम जो भी डिफेक्ट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सिस्टम में क्रिएट होती है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। द वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट नो द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सो दे वुड नॉट स्ट्रीव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कोई भी कंपनी में अगर आप जो वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो पता ही नहीं होगा, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको कोई भी ट्राई या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा, गोल नहीं पता होगा, तो क्या होगा कि वो प्रॉपर वे से अपनी ड्यूटी है कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर सपोज वर्कर्स को सब इंफॉर्मेशन होगी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका रोल क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उस वजह से कंपनी का ऑब्जेक्टिव और गोल पता होता तो उस वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ पाएगा और अपनी जो ड्यूटी है, जो टास्क है वो प्रॉपर वे से कंप्लीट कर पाएगा। अगर उसे इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो फिर वो अपनी ड्यूटीज़ या फिर अपना टास्क प्रॉपर वे से कंप्लीट नहीं करेंगे। मैनेजर वुड नॉट बी एबल टू ट्रेन देयर वर्कर्स, सो दे वुड नॉट possess the skill they need to carry out their job। अगर मैनेजर है वो प्रॉपर स्किल नहीं प्रोवाइड करेंगे या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, तो फिर वर्कर्स की जो स्किल है वो भी प्रॉपर वे से यूज़ नहीं कर पाएंगे जॉब में या फिर कंपनी में। Organizational barriers include poor organization, culture, climate, regulation, status, relationship, complexity, inadequacy, facilities, opportunity of growth and improvement, etc. Organizational barriers में कई से ज़्यादा क्या क्या कंसीडर किया जाता है।
पुअर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन क्लाइमेट चेंजेस है या फिर रूल्स रेगुलेशन में कुछ भी चेंजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट एक्सेट्रा, ये सब पॉइंट्स है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में इंक्लूड हम कर सकते हैं। As we know, in any organization, there are two main internal patterns of communication, namely upward and downward communication. बट ऑब्वियस है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, आपको पहले भी स्टडी में आ गया होगा 12th में पी, और जो आपका सेमेस्टर 1-2 में एसएसपी सब्जेक्ट था उसमें भी ये पॉइंट आपको कंसिडर हो गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसमें क्या होता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। पिरामिड वे से आपको बुक में चार्ट भी दिया गया था, आपने अगर कहीं रिफर किया हो या फिर पहले जब स्टडी में आया था तब। In upward communication, subordinates tend to send up only such information as will show them in a favorable light. अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सच इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है, जो फेवरेबल होती है, जो प्रॉपर होती है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है। Now their judgment as to what is important and ought to be sent up may not always be reliable, कि जो जजमेंट के अकॉर्डिंग सभी इंफॉर्मेशन है वो अपवर्ड टॉप लेवल तक नहीं पहुंचाई जाती है, तो फिर उस वजह से क्या होगा कि जो जजमेंट आएगा, जजमेंट प्रॉपरली रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी तो उस वजह से जो भी जजमेंट आएगा वो प्रॉपर रहेगा। लेकिन अगर रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो जजमेंट जो भी आएगा, जो डिसीजन होगा वो प्रॉपर होगा नहीं। Thus many time very important information is left out। इसलिए अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सभी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, तो मैनी टाइम्स जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो लेफ्ट आउट हो जाती है, वो इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से बैरियर्स है, डिफेक्ट्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्रिएट होती हैं। In downward communication, the loss of information even greater as compared to upward communication। Downward communication में क्या होता है कि जो information है वो ग्रेटर वे से या फिर ग्रेटर वे से इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। उसका क्या मतलब होगा कि डाउनवर्ड जो बेसिक लेवल है वहाँ पे हम सब इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअल में की जानी चाहिए, क्योंकि उस वजह से जो वर्कर्स होते हैं उसको अपनी ड्यूटीज़ है, कंपनी की इंफॉर्मेशन सब उनके बारे में पता हो। One of the reason for this is too much dependence on written communication. Circulars, bulletins, notice and even letter are not read carefully enough। जो भी हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द क्या यूज़ किया जाता है, जो नोटिस है, बुलेटिन्स है, जो कंपनी के थ्रू सर्कुलर पास आउट किए जाते हैं, कंपनी के जो लेटर है वहीं बताए जाते हैं। तो कई बार कैसा होता है कि ये जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है, जो सर्कुलर होती है, नोटिस होती है, उसे प्रॉपर वे से या फिर केयरफुली रीड नहीं किया जाता है, तो उस वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप ओरली इन्फॉर्म कर दो तो शायद सभी वर्कर को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन ये जो नोटिस है, सर्कुलर है, बुलेटिन है, उसमें क्या होता है कि वर्कर्स के पास सभी इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचती और वो प्रॉपर वे से रीड भी नहीं करते हैं केयरफुली। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, कंपनी की जो डिफेक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसे हम ओवरकम किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। टू ओवरकम दिस बैरियर्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट इट्स सिस्टम ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। ये जो ओवरकम करना है हमें ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की डिफेक्ट्स को रिमूव करना है, तो ये डिफेक्ट्स हम किस तरीके से रिमूव कर पाएंगे। कॉन्स्टेंटली जो ये इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे इवेल्युएट करनी चाहिए, उसे रिफ़र करनी चाहिए, उसमें चेंजेस करने चाहिए। An organization should make sure that there are no undue delay in passing of
पासिंग ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन पास आउट की जाती है वो इंफॉर्मेशन पास करने के लिए डिले नहीं किया जाना चाहिए, डिले नहीं करनी चाहिए इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट वन हमारा बी पॉइंट है। फर्स्ट वन हमारा पॉइंट था एक्सटर्नल और मैकेनिकल बैरियर्स, उसमें 3 पॉइंट्स थे, डिफेक्ट्स इन द चैनल, नॉइज, एंड थर्ड वन था डिफेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकेंड वन है हमारा सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, उसमें हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट वन सोशियो साइकोलॉजिकल barriers, the attitude and opinion placed in the society and status, consciousness arising from one's position in the hierarchical structure of the organization, one's relations with peers, seniors, juniors, and family background, all these deeply affects one's ability to communicate both as a sender and receiver। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या बताया गया है कि ये जो एटीट्यूड एंड ओपिनियन है, जो सोसाइटी का है, जो भी स्टेटस है, उसकी वजह से क्रिएट होता है कि किसी एक की पोजीशन की वजह से जो भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, उसमें चेंजेस होते हैं। कि जो भी रिलेशन है, आप समझ लो कि आप किसी कंपनी में जॉब करते तो आपके पीयर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली मेंबर्स है, तो ये सब आपको इफ़ेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम रेस होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप जॉब है या फिर आपके पीयर्स है, कलीग है, उसके साथ आप प्रॉपर वे से कम्युनिकेट कई बार नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये क्या होता है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन में डिफेक्ट्स क्रिएट होती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑल दिस डीपली अफेक्ट्स वंस एबिलिटी टू कम्युनिकेट बोथ एज अ सेंडर एंड रिसीवर, कि डीपली अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये सभी की एबिलिटी है, फैमिली है, सीनियर है, जूनियर है, पीयर्स है, सभी एज अ सेंडर और रिसीवर दोनों तरीके से। Each person has personal feelings, fears, desire and hope. बट ऑब्वियस है कि सभी की जो परसेप्शन है वो अलग रहेगी, सभी पर्सन की फीलिंग्स है वो अलग रहेगी, उनका फियर है, डर भी अलग रहेगा, जो डिज़ायर है, उनकी जो इच्छा है वो भी अलग रहेगी। आपको अगर कोई किसी को एक्टिवा चाहिए तो किसी को ये कार चाहिए, सभी की डिज़ायर क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, होप्स भी चेंज होंगे। They are in the both the transmitter and sender and the receiver. सेंडर और रिसीवर दोनों की फीलिंग्स है, फियर है, डिज़ायर है, सब कुछ अलग रहेगा। कोई भी पर्सन की जो डिज़ायर है वो सेम नहीं रहेगी। सभी को BMW ही नहीं चाहिए या फिर सभी को एज ए स्कूटी ही नहीं चाहिए, सबकी डिज़ायर है वो अलग अलग रहेगी। There are in the both these factors are difficult to predict because they can be influenced by other factors such as the time, place and the circumstances of the communication। कि ये जो फैक्टर्स है, सेंडर और फीलिंग्स है, डिज़ायर है, होप है, ये सब फैक्टर है डिफ़िकल्ट है प्रिडिक्ट करने के लिए। बिकॉज उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि ये सब फैक्टर है वो ईच अदर है वो इन्फ्लुएंस होंगे। अगर आपके फ्रेंड के पास कोई अच्छी चीज़ आ गई तो फिर आपको भी ऐसा होगा कि मैं भी ये परचेज़ कर लूँ। उस तरीके से ये जो फियर है, फीलिंग्स है, डिज़ायर है, होप है, वो इन्फ्लुएंस है कि वो टाइम टू टाइम है वो कोई प्लेस की वजह से, कोई सर्कमटेंसेस की वजह से या फिर कोई सिचुएशन की वजह से वो डिफरेंट होगी। If the sender wants to overcome these barriers, he should be aware of how the receiver receive a message. This process, ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो बैरियर्स है उसमें क्या होता है कि सेंडर वांट टू ओवरकम दिस बैरियर। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, उसमें सेंडर क्या चाहता है कि ये बैरियर है वो ओवरकम हो, रिसीवर प्रॉपर वे से मैसेज रिसीव कर पाए और रिसीवर ये सभी इंफॉर्मेशन से प्रॉपरली अवेयर हो। तो ये जो प्रोसेस है उसे
तीन स्टेप में, तीन लेवल में क्लासिफाई की गई है, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड वन है एक्सेप्टेंस। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन इज एट द फिजिकल लेवल, रिसीवर परसीव द मैसेज विद द हेल्प ऑफ हिज सेंस। परसेप्शन में क्या है कि परसेप्शन चेंज होते हैं पर्सन टू पर्सन, उसमें सभी के परसेप्शन सेम नहीं होते हैं। वो फिजिकल लेवल या फिर आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उस पर वो डिपेंड होगा कि जो रिसीवर है, जो मैसेज है वो रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ हिज सेंस। इट मीन्स दैट इफ हिज आइज एंड ईयर्स are not very much alert, the message may either be partially perceived or may not be perceived at all by the receiver। कि परसेप्शन की वजह से क्या होगा, अगर जो रिसीवर है उसकी आइज और ईयर्स है वो अलर्ट नहीं हो गई, वो प्रॉपर वे से देखेगा नहीं या फिर प्रॉपर तरीके से सुनेगा नहीं, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है वो आधा ही सुन पाएगा, आधा ही समझ पाएगा रिसीवर। प्रॉपर मैसेज है वो, कंप्लीट मैसेज है वो प्रॉपर वे से कन्वे नहीं कर पाएगा या फिर रिसीव नहीं कर पाएगा। सेकंड वन है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द लैंग्वेज एंड सिंबल यूज्ड बाय द सेंडर may not be intelligible to the receiver। ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्या बताया गया है कि जो भी लेवल है इंटेलिजेंस का उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल कहाँ तक का है, उस तरीके से आप मैसेज है वो समझ पाएंगे। आपका अगर आईक्यू लेवल ज़्यादा रहेगा तो डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन भी आप इजीली समझ पाएंगे, और अगर आपका आईक्यू लेवल या फिर इंटेलिजेंस लेवल है वो कम है तो फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो समझने में आपको देरी लगेगी, थोड़ी प्रॉब्लम रेज होगी। It is quite possible that the language and symbol used by the sender may not be intelligible to the receiver। कई बार ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज और सिंबल है सेंडर ने यूज़ किए हैं वो प्रॉपर वैसे जो रिसीवर है वो रिसीव ना कर पाए, समझ ना पाए, जो सिंबल है और लैंग्वेज है वो। In such a situation, the receiver will not be in a position to decode the message properly। कि अगर सिंबल और लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा तो जो रिसीवर है, जो मैसेज है वो प्रॉपर वे से डिकोड नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। The ideas and concept may be too difficult for him or he may lack the background information which is needed to understand the message। ये जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग का ये जो आइडियाज़ है और कंसेप्ट है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि लैक ऑफ द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन विच इज़ नीड टू अंडरस्टैंड द मैसेज। कि जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है आपके पास कम्प्लीटली नहीं होगी तो फिर मैसेज अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम रेज होगी। कि अगर लैंग्वेज और सिंबल के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप प्रॉपर वैसे मैसेज है वो रिसीव कर पाएंगे, समझ पाएंगे। थर्ड वन पॉइंट है एक्सेप्टेंस। Acceptance is at emotional level. The receiver may perceive and also understand the message, but if he has any kind of emotional block, the message may not make any impression on him। कि एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि ये इमोशनल लेवल पर डिपेंड होता है कि आप कई बार इमोशनली होते हैं तो आप जो भी सिचुएशन है उसे इजीली एक्सेप्ट करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो भी सिचुएशन है उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो रिसीवर में क्या होता है कि रिसीवर में परसीव एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द मैसेज। रिसीवर मैसेज भी रिसीव कर लेता है, मैसेज को समझ भी पाता है, बट उसका जो इमोशनल लेवल है वो ब्लॉक है, काइंड ऑफ इमोशनल ब्लॉक। द मैसेज मे नॉट मेक एनी इम्प्रेशन ऑन हिम। कि जो भी मैसेज है वो मैसेज की इम्प्रेशन उस पर नहीं होगी। आप अगर किसी भी प्रोफेशनल जगह पे आप वर्क करते हैं या फिर प्रोफेशनली कोई पर्सन वर्क करता है तो उसका जो इमोशनली है वो आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उसमें ही डायरेक्टली इम्प्रेस नहीं हो जाएगा, वो आपका प्रॉपरली वर्किंग मेथड
देखेंगे, प्रॉपरली आपका वर्क देखेंगे, उसके बाद ही वो डिसीजन लेंगे। इस वजह से कि उसका काइंड ऑफ है वो इमोशनल लेवल उसने ब्लॉक किया होता है, कि वो इजीली इम्प्रेस नहीं हो जाते, या फिर वर्क में आपको प्रॉपरली इन्फ्लुएंस या फिर मोटिवेशन कब मिल पाता है कि आपको प्रॉपर वे से वर्क करते, आपको जो स्किल है उसमें कोई जो ड्रॉबैक्स है वो देखे तो फिर वो आपको इजीली बता पाए। A message received when we are emotionally worked up will have a different meaning for us than when we are calm and composed। के मैसेज है हम रिसीव कर पाते हैं, कब कर पाए रिसीव, when we are emotionally worked up will have a different meaning for us। कि जो भी इमोशनल लेवल है हमारा डिफरेंट रहेगा, जो भी सिचुएशन है उस तरीके से, और हमारी जो भी मेंटल सिचुएशन क्या रहेगी, काम रहेगी, तभी हम जो भी मीनिंग है वो प्रॉपर वे से हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। अगर हमारी मेंटल लेवल क्या रहेगा, इगोइस्टिक थोड़ा रहेगा, तो फिर जो मैसेज है उसमें हम नेगेटिविटी लेंगे, तो फिर क्या आएगा, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर्स क्रिएट होगा, वो मैसेज को हम प्रॉपर वे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है उसमें परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, दोनों ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। और ये तीनों जो फैक्टर्स है या फिर ये तीनों स्किल है उसे हम प्रॉपर वे से डेवलप कर पाए तो फिर सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है वो क्रिएट नहीं होंगे। अगर क्रिएट होंगे तो फिर भी हमारा परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो फिर ये सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है उसे हम ओवरकम भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वन ये जो बैरियर्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के दिन हमने कंप्लीट किया ए और बी, नेक्स्ट वन हम सी, डी और ई है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर कोई भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।